गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक चला था अपना? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे? टू पार्ट होंगे। एक तो कौन सा आपका बेस ऑफ साइड, एक तो कौन सा आपका बेस ऑफ साइड, और सेकंड कौन सा आपका बेस ऑफ एंगल। यानी ट्राइंगल्स को टू पार्ट में अपने डिवाइड किया था, बेस ऑफ साइड और बेस ऑफ एंगल। जिसमें से जो फर्स्ट है कौन सा बेस ऑफ साइड में, जो पहला है वो कौन सा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा? ए ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल। यानी एक ट्राइंगल होगा जिसमें ऑल साइड क्या होगी आपकी इक्वल होगी, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ऑल साइड इक्वल कैसे? जैसे ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी और सी, ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो ये साइड आपकी ए बी है और ये साइड आपकी बी सी है और ये साइड आपकी ए सी है, ये तीनों साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां से ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए सी। तो यहाँ पे ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, तीनों साइड आपस में इक्वल है। अगर जिस ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है तो उसके जो अपोजिट डायरेक्शन के जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि ए ट्राइंगल विथ ऑल साइड इक्वल, यानी ये ऑल साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अब जो साइड इक्वल है तो इसका मतलब जो आपके एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे एंगल जो ए है और एंगल बी है और यहाँ पे एंगल सी है, ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तीनों एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री की होगी? यहाँ पे 60 डिग्री। 60 डिग्री। कितने डिग्री की होगी यहाँ पे? 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल्स है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे? 180 डिग्री होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस साइड में, सबको दिख रहा है यहाँ पे, इधर सबको दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो यस सर। ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल एक्स का, ये एंगल एक्स का, ये एंगल एक्स का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एक्स 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 कितना हुआ है आपका? 3x हो गया। और 3x इज इक्वल टू कितना हुआ? 180। तो x इज इक्वल टू में 180 अपॉन 3, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। तो ईच एंगल आर 60 डिग्री। किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। किसके अंदर? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा? ईच एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है। सेकंड कौन सा है आपका? आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस में क्या होगा? ए ट्राइंगल टू ऑफ हुज साइड आर इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि एक ट्राइंगल होगा जिसमें क्या होगी? टू साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। और जो टू साइड इक्वल होगी उसके जो अपोजिट साइड डायरेक्शन के जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से ये जैसे आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये ए बी और सी ये ट्राइंगल है, एनी टू साइड इक्वल, कोई भी टू साइड इक्वल होगी। और जो टू साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन के जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे सपोज करना कि यहाँ पे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ से ये आपका इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस में ये टू साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से साइड कौन कौन सी इक्वल है? ए बी
इक्वल किसके है, AC के इक्वल है, ये टू साइड इक्वल है। ऐसा कंपल्सन नहीं कि ये टू साइड, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है। तो इस साइड के अपोजिट तो ये हो गया, इस साइड के अपोजिट ये हो गया, तो ये एंगल आपस में क्या जाएंगे, इक्वल। तो यहां से एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे टू साइड इक्वल है, तो उनकी जो साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट साइड की जो एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट स्केलेन ट्राइंगल, नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट कौन सा है आपका, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्रायंगल। दिव्यांशु बेटा आप अपना स्पीकर ऑन नहीं, ठीक है बेटा। देखो स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा, स्केलेन ट्राइंगल में क्या होगा, नॉन ऑफ साइड्स, नॉन ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल, उसकी कोई साइड इक्वल नहीं होगी। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई साइड आपस में क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, यानी तीनों साइड क्या होगी आपकी, अनइक्वल होगी, वो कौन सा ट्राइंगल होगा आपका, स्केलेन ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा आपका, स्केलेन ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल है, अब इसमें ये A B और C यानी ये साइड आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो तीनों साइड अनइक्वल है, तो थ्री एंगल्स भी क्या होंगे, यहाँ पे अनइक्वल होंगे। एनी डाउट इसमें, बेस ऑफ साइड्स में के एंगल्स में डाउट किसी को? नो अब है आपका, नो अब नेक्स्ट कौन सा है आपका, बेस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि जो ट्राइंगल है उसके सभी एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, 0 से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा आपका, लेस होगा, तो वो एंगल कौन सा होगा आपका, राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। तो देखो यहां से जो थीटा है, जो थीटा है 0 डिग्री से तो क्या होगा, ग्रेटर, यानी ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, यानी एंगल है कोई सा भी एनी एंगल 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। तो इस टाइप के एंगल कौन सा एंगल होगा आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तीनों एंगल किसके बीच में होंगे, तो इसमें लिखा नहीं रहा कि ऑल ऑफ इट्स एंगल, सभी एंगल एक्यूट होंगे। पर एक्यूट का मतलब क्या होगा, ये होगा 0 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा आपका, लेस होगा, तो वो कौन सा होगा आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसका देखो यहाँ पे डायग्राम। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तीनों एंगल एक्यूट एंगल तो होंगे, ये 90 डिग्री से लेस होंगे, लेकिन उन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, उन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री 180 डिग्री। तो देखो यहां से ये एंगल आपका है 50 डिग्री का, ये एंगल है आपका 60 डिग्री का, और ये एंगल है आपका 70 डिग्री का। क्या इन तीनों एंगल का सम 180 आ रहा है क्या, क्या इन तीनों एंगल का सम 180 आ रहा है क्या? यस सर तो बताओ ये कौन सा ट्राइ, और तीनों एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है क्या? यस सर तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ए ट्राइंगल विथ वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी जो आपका वन एंगल होगा वो कितने का होगा, किसके इक्वल होगा, ओनली वन एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो यहां से ये लो, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल ये कितने का है आपका, 90 डिग्री का एंगल, ओनली वन एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का। बाकी जो आपके टू एंगल्स है वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है ना। तो जिसमें ए ट्राइंगल विथ वन एंगल राइट एंगल, एक एंगल जो क्या होगा आपका राइट एंगल होगा, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ए ट्राइंगल विथ वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल क्या होगा
ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से ग्रेटर, यानी वन एंगल क्या होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, नहीं ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से अबव और 180 से लेस, ठीक है ना, 180 से लेस। तो यहां से ये होगा कि जो आपका वन एंगल होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री टू ग्रेटर एंड 180 टू लेस, यानी जो वन एंगल में यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वन एंगल की बात कर रहा हूँ। तो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा लेस होगा। वो कौन सा होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें वन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अबव होगी, वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, वन एंगल तो क्या हुआ आपका 90 से अबव, वन एंगल तो क्या हुआ आपका 90 से अबव, बाकी जो टू एंगल्स है वो क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे आपके एक्यूट एंगल। तो देखो यहां से इसका डायग्राम, ये लो, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये है आपका 120 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो वन एंगल है 120 का है, इसका मतलब क्या हुआ 90 से अबव है। तो मैंने यहाँ पे किसकी बात की है, ओनली वन एंगल क्या होगा 90 से अबव, यानी वन एंगल ऑब्ट्यूज होगा, वही क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के पार्ट में किसी को दिक्कत है क्या, एनी डाउट किसी को कुछ भी? नो सर। तो सबने नोट कर नो लिया क्या सर। इसको, यस सबने नोट कर लिया इसको? यस यस सर। अब देखो इस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है, इस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज अपन करेंगे अभी। एक कौन सी प्रॉपर्टीज है, इसमें एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम 180 कैसे होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, लेकिन वो कैसे होगा, हाउ, अपने को क्या करना है उसको चेक करना है कि ये 180 डिग्री आया कैसे अपने पास में। तो ये सबने नोट कर लिया क्या, कर लिया सर। कर लिया Yes, सबने? sir. तो नेक्स्ट इसकी जो थ्योरम है, यस सर। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, वो देखो पहले एक बार इसका स्टेटमेंट, पहले आपके पास में इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखा होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ the sum of the sum of the angle the angle of a triangle of a triangle is 180 degree, is 180 डिग्री। ये है आपका स्टेटमेंट, ये है आपका स्टेटमेंट थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ द एंगल इज ए ट्राइंगल इज 180, यानी एक ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स है, जो एक ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स है उनका सम कितना हो रहा है यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है। तो हाउ, कैसे, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को एक डायग्राम बनाना होगा, किसका, ट्राइंगल का डायग्राम, ठीक है। और उनके जो एंगल से इंटीरियर एंगल उनका सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है कि गिवन में क्या लिखना है, गिवन में, ये तो आपका थ्योरम इन स्टेटमेंट हो गया। अब गिवन में क्या लिखा हुआ है, देखो गिवन में जो आपका ये लिखा हुआ ना स्टेटमेंट वही गिवन होगा। तो गिवन क्या है, ए ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले आपको यहां से ट्राइंगल बनाना होगा, ठीक है। ट्राइंगल देखो, ए
बी और सी, ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये है। तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल 1 या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 180 डिग्री। या फिर ये होगा कि एंगल 1 प्लस, चलो ये तो प्रूफ करना है, एंड एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल आपको गिवन है, ठीक है ना। ये आपको किसमें लिखना है? गिवन में। अब करना क्या है आपको? प्रूफ में। तो यहां पे लिखोगे टू प्रूफ में। क्या लिखोगे? टू प्रूफ। देखो जो थ्योरम है ना, उसको करने का जो पैटर्न है, कौन कौन से आपको टॉपिक, सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ में, और टू प्रूफ में क्या करोगे? आपसे क्या पूछा है? ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो यहां से क्या होगा आपका? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये आपको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? जो आपका ट्राइंगल है, जैसे ये दो डायग्राम आपको वन टाइम बनाना है, इसी में मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं साथ के साथ में, ठीक है ना। ए, बी और सी, आपको इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा कि जो आपका पॉइंट ए है, जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से इस बीसी के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? इस बीसी के पैरेलल इस पॉइंट ए से क्या करनी है? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कर दी। जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है? इस बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो आपको यहां से लिखना होगा थ्रो ए से पास होते हुए ड्रॉ ए लाइन पी क्यू इज पैरेलल बीसी। जो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ये लो, यानी पी क्यू पैरेलल बीसी। जो बीसी क्या है? पैरेलल है। यहां तक डाउट है कि किसी को? अब देखो, ये आपका एंगल 1 है, इसको मैंने 1 रिलेट कर लिया। ये एंगल आपका 2 है और ये एंगल आपका 3 है, ठीक है ना। ये तो एंगल ऑलरेडी ट्राइंगल के अंदर है। अब जैसे ही आपने एक लाइन ड्रॉ की है, कौन सी? PQ लाइन जो आपने ड्रॉ की है, वो भी एक एंगल बना रही है, 2 एंगल बना रही है। कौन कौन सा एंगल? ये एंगल आपका कौन सा हो गया? 4, और ये एंगल कौन सा हो गया? 5। तो यानी ये लाइन तो आपके एंगल बना रही है ना। अब आपको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। नंबर 3rd पॉइंट, प्रूफ करना होगा। और प्रूफ में क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि PQ पैरेलल BC
PQ पैरेलल BC and AB and AB is the transversal line and AB is the ट्रांसवर्सल लाइन। देखो कैसे, जैसे ये डायग्राम में अलग से बना के समझा रहा हूं आपको। ये आपकी PQ हो गया और ये हो गया आपका BC हो गया। इनको ये AB, देखो ये AB, ये A है और ये B है। ये लाइन क्या कर रही है, इनको ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो यहां से जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है? फटाफट रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास में जल्दी से, मैंने बता रखा आपको, पढ़ा रखा ये 2 ये एंगल 4 है, एंगल 2 के इक्वल है। इसका रीजन भी साथ के साथ में दो, क्या रीजन होगा इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट Z एंगल। बन रहा है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। साथ में अगर एंगल। मैं यहाँ पे ये नोट करूंगा कि अब सेकंड, जो देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये PQ है, ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो मैंने इसको रब कर दिया वापस, ये लो। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर AB ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अब यहाँ पर कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है? AC ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है? AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल होगा? 3 एंगल 3 के इक्वल। 3 इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो देखो सबसे पहले जो मैंने लाइन समझाई है पहले उसको नोट करना जरूरी है अपने कंपलसरी, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि PQ पैरेलल किसके हैं? BC के। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे AB कौन सी हो गई आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो मैं यहाँ से ये नोट करूंगी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? 2। और इसका यहाँ पे जो रीजन होगा वो क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, ठीक है? सेकंड में इसी में लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूं कि PQ पैरेलल किसके हैं? PQ पैरेलल किसके हैं? BC के। और यहाँ पे एंड AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। जहां पे AC क्या है आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब AC ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दिया? मैंने सेकंड। एनी डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहां पे रहेगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इधर आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो मैं यहां से इसको ऐसा नोट कराऊं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या जो मैंने नोट किया उसमें? नो सर। नहीं है ना? अब एक चीज देखना, यहां पे भी आपने क्या किया? एंगल 2 प्लस एंगल 3। और यहां भी क्या किया आपने? एंगल 3 प्लस एंगल एंगल 1, 2 और 3। और यहाँ पे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 3। इसमें एक काम करते हैं, क्या करेंगे अपन कि इसमें बोथ साइड अपन को क्या करना है? एंगल 3 ऐड करना है। आपको क्या करना है?
आपको बोथ साइड एंगल आपको 3 ऐड करना है। एक बार देखो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 और फिर प्लस में एंगल यहाँ पे 3 इज इक्वल टू में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखो एंगल, या फिर दोनों में क्या करें, एंगल 3 ना ऐड करें, एंगल 1 ऐड करेंगे दोनों में। एक बार एंगल 1 ऐड करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल ये 2 तो है ही आपका, 2 है आपका, 3 है, तो इधर आपने क्या प्लस किया, एंगल 1 प्लस किया, और इसमें भी क्या प्लस कर दोगे, एंगल 1 प्लस कर दोगे। तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। और तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड। देखो एंगल 1 आपने क्या करा है, एंगल 1 क्या किया आपने, एंगल 1 क्या किया आपने, बोथ साइड आर ऐड किया है आपने। ठीक है ना, अब एंगल ऐड किया है तो देखो यहां से जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, सबको दिख रहा है क्या यहाँ पे, और एंगल 3। अब सुनो यहाँ पे, ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल 4 है, और ये एंगल 5 है। बताओ यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 मैं यहाँ पे नोट करूंगा, इसको देखना एक बार, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू में, क्या मैं इसको 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं सर, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 को क्या मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, लिख सकते हैं सर। बताओ इसका रीजन क्या होगा। सर वो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, और दोनों तो फिर 1 तो प्लस कर दे। ये हो गया आपका लीनियर पेयर एंगल। देखो एक बार आपका, ये तो वो तो अलग चीज है, मैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 80 कैसे कर रहा हूँ, कि ये आपकी लाइन हो गई, इस लाइन पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल हो गए, और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। कितना होगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। तो क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह क्या मैं आपका 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं क्या। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखोगे। अरे ये लिखोगे ना यहाँ पे। यस सर। और क्या आपको ये प्रूव करना था क्या, क्या आपको ये प्रूव करना था क्या, एंगल 1 यानी एंगल ए हो गया, यस सर। एंगल बी 2 हो गया, एंगल सी कितना हो गया, 3 हो गया, और इनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ये लो, आया कि नहीं आया समझ में। यस सर। आ जा सर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, ठीक है ना, सबसे अच्छी थ्योरम आपकी नेक्स्ट वाली, ये सबने नोट कर लिया क्या। यस सर। यस सर। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, यस सर। जो नेक्स्ट थ्योरम है कौन सी है, कि आपका एक ट्राइंगल है, क्या है आपका एक ट्राइंगल, जिसमें 2 एंगल है, कौन कौन से हैं, देखो इसको एक बार बेसिकली समझ लो इसको रफली, फिर अपन बाद में इसका कल डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, देखना हर क्वेश्चन में अपने काम आएगी ये थ्योरम। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, क्या है आपका ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, ये 2 एंगल हो गए। अब इसमें क्या है कि बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी और मेट पॉइंट ए, यानी इस ट्राइंगल का बाइसेक्ट और इस ट्राइंगल का बाइसेक्ट आपको करना है। और बाइसेक्ट करने पर जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट होगी, पॉइंट पे क्या होगी, मीट, तो यहां पे इसका बाइसेक्ट हो गया और
इसका बाइसेक्ट हो गया, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, ये मीट हो रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा कि जो एंगल है कौन सा एंगल, जो ए है, जो एंगल ए है, एंगल ए या एंगल बी ओ है, ये ओ एंगल, ये किसके इक्वल होगा, जो एंगल ओ है ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री प्लस 1.5 एंगल ए की इक्वल है। 90 प्लस जो एंगल ये आपका ए होगा, इस एंगल ए का क्या होगा, ये हाफ होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। स्टेटमेंट समझ में आ गए क्या सबके? मैंने क्या बोला आपको कि आपको प्रूफ क्या करना होगा कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री प्लस में 1.5 एंगल ए, यानी इस एंगल के हाफ होगा। ये अपने को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो सेम इसके लिए भी सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी में विच बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी, विच बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी, दोनों एंगल क्या है आपस में बाइसेक्ट है। तो अब यहां से क्या करेंगे अपन, अब देखो एक बार, क्या आपका ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, यहाँ पे नीचे वाला ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, ये वाला ट्राइंगल, यस सर। तो इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा क्या यहाँ पे। यस सर। दूसरी चीज इस एंगल का इस एंगल का सम कितना हुआ, 180। देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। फिर सेकंड लिख रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिग्री। तो ये कौन से ट्राइंगल के हैं, ये कौन से ट्राइंगल के सम का एंगल है, ट्राइंगल बी ओ सी, और ये जो है ये किसके लिए है, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के लिए है, ठीक है ना। अब आपको क्या प्रूव करना होगा यहाँ से, अब देखो एक चीज, सबसे पहले कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं क्या नोट कर सकता हूँ, इस एंगल 1 को मैं क्या नोट कर सकता हूँ, एंगल 1 को मैं ऐसे नोट कर दूं क्या कि एंगल 1/2 एंगल बी, ऐसा नोट कर दूं क्या मैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं कि इसको एंगल ए को 1/2 एंगल बी। अरे गिवन में है कि आपने क्या लिखा है, इसका बाइसेक्ट तो किया ना ये, और जो एंगल 2 है इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ से 1/2 एंगल सी। अब बताओ इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल बी, और इसको मैं क्या लिखूंगा 2 एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल सी। देखो यहाँ पे ट्वाइस है, ये नीचे डिवाइड इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो देखो ट्वाइस किसका है, ये किसका ट्वाइस है, ये एंगल बी का। तो देखो यहां से एंगल बी की वैल्यू क्या निकाली आपने, एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल 1, और एंगल सी की वैल्यू क्या है, एंगल 2। तो क्या मैं इसको इसकी जगह पुट कर दूंगा, यहाँ पे इसकी जगह यस सर। कर सकते हैं ना। यस सर। तो इस थ्योरम को अपन कल करेंगे, बाकी जो आज करवाया है उसको आराम से अच्छे से देख लेना, रीड करना और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या तो गिवन है और क्या गिवन नहीं है, फिर सर ने क्या प्रूफ करवाया है, ऐसी थ्योरम आएगी अपने 6.3 में काम आएगी। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी अपनी मीटिंग आउट करो एक बार फटाफट जल्दी से।